told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. थोड़ा सा सीखा और थोड़ा सा अपना जुगाड़, बस इतना ही तो करना है। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और मेरे चैनल भारतीज कोजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे वीडियोस, साथ ही साथ कई ऐसी मोटिवेशनल बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं मेरी शादी को, 2 बच्चों की माँ हूँ, साथ ही साथ एक ब्यूटी पार्लर भी चला रही हूँ। तो कई छोटे मोटे एक्सपीरियंस होते हैं जो काफ़ी काम आ सकते हैं मेरी सभी उन छोटी सिस्टर्स को जो कि नए नए जिनकी शादी हुई है, और घर में बहुत सारे ऐसे हैक्स होते हैं ना जो कि हमारे कामों को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पर इतना प्यार दिखाया है। 1000 सब्सक्राइबर जस्ट 4 महीनों में ही कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ DIY वगैरह भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही मुझे अपना प्यार शो करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज सुबह उठने में थोड़ी सी लेट हो गई और सारे काम भी लेट होते गए। रीज़न था कल किसी फंक्शन में जाना। एक तो सुबह उठा नहीं जा रहा था और दूसरा माइंड में इतनी सारी बातें थी, ये ऐसा वो वैसा, न जाने कितनी सारी बुराइयाँ। क्यों करते हैं हम ऐसा? अपने आप को समझाया, लेकिन घूम फिर के कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आ ही जाती। तो फाइनली मैंने काम करना स्टार्ट किया ताकि मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। इन कामों में लग गई तो मैं तो बिज़ी हो गई, मेरे हाथ भी बिज़ी हो गए, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी जो चल रहा था उसका क्या। तो इसके लिए मैंने उठाया मोबाइल, अपना फेवरेट सॉन्ग लगाया और बस उसके बाद ही मैंने मन में उठ रहे सवालों के बुलबुलों को शांत किया। ये तो थी एक दिन की बात, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो कि हम जब भी जाएं एक बैग लेके जाएं, वहाँ से नेगेटिव बातें, नेगेटिव वाइब्स साथ लेके आएं, तो क्या करें? हमेशा अपने कामों में, अपने जो भी मनपसंद काम है, एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहना है, ताकि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी हैक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आलू के अगर पराठे बनाती हूँ तो नाइट में ही जो है ना आलू उबाल के रख लेती हूँ। कुछ बॉयल करना रहता है या चॉपिंग वगैरह के काम नाइट में ही करना चाहिए, ताकि सुबह फटाफट अपने जो कुकिंग के काम है वो कर पाएँ। तो इस तरह से पोटैटो को मैश करने के लिए मैं वुड वाला ये प्रेसर यूज़ करती हूँ, ताकि जो जैसे छन्नी वाला रहता है तो उसमें कई बार उसको क्लीन करने में काफ़ी समय लगता है, तो ये मुझे परफेक्ट लगता है। इसीलिए इस तरह से आलू को मैश करने के लिए यही मैं यूज़ करती हूँ। और कई बार हमें लगता है ना, एक बहुत अच्छी टिप है कि जैसे आटा और आलू का जो कॉम्बिनेशन हमें समझ नहीं आता, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये टिप है। तो उनको ये बताना चाहूँगी कि अलग अलग आलू के इस तरह से गोले बना लें। जैसे कि हमें 4 पराठे बनाने हैं, 3 या फिर 5, तो उतने ही गोले बना लें और उसी हिसाब से आलू का जितना भी मसाला है, हमें लगता है किसी में कम डल जाएगा या किसी में ज़्यादा, या फिर सिर्फ 3 ही पराठों का मसाला है और फिर पराठे की जो लोई है वो तो 5 है। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड कर लेंगे कि जितनी लोई बनाई उतने ही जो है ना मसाले के गोले बना लिए। और इस तरह से सूखा आटा मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि लोई को जब हम इसमें डिप करते हैं तो सूखा आटा इसी में ही गिरे। और फ्रेंड्स, जब भी आप पराठे बनाएं, ध्यान रखें कि हमेशा आपका जो बेलन है ना एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर इस पे चिपचिपा कुछ लगा रहेगा, जैसे आलू या कुछ भी, तो कभी भी सही नहीं बनेंगे पराठे, आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये हो सकता है ये टिप कई लोगों को पता ही होगी, लेकिन सभी मेरी छोटी जो सिस्टर्स हैं, ये टिप्स जो हैं स्पेशली बिगनर्स के लिए ही हैं। और इस तरह से लोई को थोड़ा सा आप बेलें और इस पर सूखा आटा लगा लें, और जब हमने मसाले का मिश्रण जो हमने बनाया है
वो रख के और इस पर थोड़ा सूखा आटा उसके बाद भी छिड़क दें और इस तरह से एक पोटली सी बना लें। अगर लगे एक्स्ट्रा आटा है तो थोड़ा सा आप उसमें से हटा लीजिए ताकि खाने में ना जो आटे का टेस्ट ना आए। और इस तरह से दबा के इसमें डिप करके और थोड़ा थोड़ा सा हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाएं। ये देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि कई बार हम जब आलू को मैश तो कर देते हैं लेकिन कई बार अगर बिना मैश किया हुआ छोटा सा पीस रह जाता है तो आलू के पराठे ना फटने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा गोल बना लीजिए और इजीली आपके पराठे बनते जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर बेलन थोड़ा सा गीला भी रहता है ना तो भी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या करना है, बस गैस चालू करके और थोड़ा सा बेलन को इस तरह से आग में घुमा देना है और बस देखिए इस तरह से आपके आलू के पराठे फटाफट बनते जाएंगे। और जब भी तवा फ्री हो उस पर एक और आपका बेला हुआ होना चाहिए पराठा और फटाफट उस पर डाल दें। तो मैंने ये ऊपर लगा कर रखी है चिमनी, आप देखिए इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया और कितनी जल्दी आप देख रहे हैं कि स्मोक अपने ऊपर वो खींच रहा है। तो इस तरह से स्मोक फ्री कुकिंग के लिए आप चिमनी वगैरह भी लगवा सकते हैं किचन में। अगर एग्जॉस्ट फैन है तो भी अच्छा है और नहीं तो चिमनी मैंने कुछ ही टाइम पहले लगाई है, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा फ़र्क आएगा। टिप नंबर 2 में देखते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी घर के काम कर रहे हो, चाहे कितनी ही ज़्यादा बिजी क्यों ना हो, जो भी आपका हुनर है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर रखें ताकि अपनी मनपसंद चीज़ें कर पाएँ। मैं अपने घर में एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मैंने अक्सर ये लोगों को कहते सुना है कि हम थक जाते हैं, इतना काम नहीं हो पाता है और ज़्यादा थक जाएंगे तो कैसे होगा। तो मतलब एक डर के चलते हम कुछ भी काम करने से इतना पीछे हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यदि हम कुछ काम करते हैं ना तो उसमें जुड़ते चले जाते हैं, हमें वैसे ही हैबिट होती जाती है। जैसे आपकी ट्यूशन्स करवाना, स्टिचिंग करना, कुछ हैंडीक्राफ्ट कुछ आइटम वगैरह में आते हो तो बनाकर सेल करना। और फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम करें, अगर ना भी करें ना, अगर घर पे भी बैठे हैं ना, तो ये जो दर्द है ना तो इसको तो ये साथी बना लें अपना, क्योंकि ये जो जगह जगह के दर्द हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर हम इन चीज़ों से डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सबसे बेस्ट मसाजर है, अगर इससे मैं 2 मिनट भी मसाज कर लेती हूँ तो दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो हमारे हुनर के हिसाब से हमें किसी न किसी चीज़ से ज़रूर जुड़ के और आय के नए साधन जो हैं वो बनाने चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब सबको टाइम देते हैं और जब एक समय बाद हम देखते हैं कि किसी को हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। और हम थोड़ी थोड़ी अर्निंग करके अगर हम खुद से सेविंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ज़रूर ही किसी न किसी जो भी हुनर आप में हो उन चीज़ों से जुड़कर और अपने जो है रास्ते बनाते चलें और अपनी अर्निंग जो है वो अच्छी जगह पर सेव करते चलें। जैसे यहाँ SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट ट्रस्टेड बैंक में अकाउंट खुलवाना है और वहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है जितना भी अमाउंट आपको हर महीने डलवाना है। छोटी छोटी बचत करके महिलाएं इस तरह से हर साल लगभग 8 से 12% तक ब्याज अर्जित कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे कामों में भी हमें एक्सपर्ट रहना है, किसी पे भी कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की। हमें अपने आप को बस ऐसे रेडी करना है कि हमें छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक किसी के लिए भी डिपेंड किसी पर नहीं होना पड़े। लाइक जो भी चीज़ें हों, फाइनेंस से जुड़ी हों, घर की कोई भी चीज़ जुड़ी हो, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैं ज़रूर अपने किचन में या घर में यूज़ करती हूँ ताकि काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। ये छोटा सा ब्रश बहुत ही कॉमन है, सिलिकॉन का हो सकता है आपके पास हो, क्योंकि जब भी हम चम्मच से तेल फैलाते हैं ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैल जाता है और अच्छे से पूरे तवे पर फैल भी नहीं पाता। तो इस तरह से सिलिकॉन का ये ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें किचन में और भी कई चीज़ें जैसे ऑयल डिस्पेंसर हुआ या फिर कई सारे नॉन स्टिक बर्तन हुए जिनसे हमारे कामों में बहुत हेल्प हो जाती है। आ जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ कि जैसे ही हम बाहर से अंदर आते हैं तो सारे सामान जितने भी हमारे होते हैं ना, शॉपिंग की चीज़ें वगैरह, फटाफट आके डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। अब यहाँ से उठाने का टाइम हमें तुरंत तो मिलता नहीं है, तो हम एक आदत ही क्यों ना बना लें कि जितने भी हमने सामान परचेज़ किए एक कॉर्नर किचन में ही बना लिया ताकि सब उस कॉर्नर में जाकर रख लें। तो ये हैबिट बनी रहती है और डाइनिंग टेबल हमेशा ही क्लीन बना रहता है। एक प्यारा सा डाइनिंग टेबल के लिए DIY शेयर कर रही हूँ।
कुछ इसमें मैंने सीखा और कुछ अपना थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। हमारे घर में जैसे अगर हम मोमबत्ती यूज़ करते हैं तो थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में टूटी हुई मोमबत्ती रहती है, बस उसको ले लेना है और उसको मेल्ट कर लेना है और इस तरह से किसी भी सतह पर इनको फैला देना है और ज़रा सी देर में ही ये सूख जाएंगी। और कोई भी इसे टहनी ले लेना है और इस पर इस तरह से चिपकाते जाना है। ये मोम है तो इस पर अच्छे से खुद ही स्टिक होती जाएगी और जैसे चाहें मनपसंद डिज़ाइन देके और बहुत ही ब्यूटीफुल DIY आप रेडी कर सकते हैं। इस टहनी को मैंने कलर नहीं किया है, आप चाहें तो कोई ब्यूटीफुल सा कलर भी कर सकते हैं। मुझे ये ओरिजिनल लुक ही बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का ब्राउन ब्राउन, तो मैंने इस बार इसको ऐसे ही रहने दिया। और टहनी अपनी जगह से थोड़ी सी हिल रही थी तो थोड़ा सा इसमें मैंने रेत भी डाल दिया है। तो कैसा लग रहा है ये DIY? इसको अगर आप चाहें तो और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कलर भी कर सकते हैं। और डाइनिंग टेबल को डेकोर करने के लिए मैंने यूज़ की है ये थाली जो कि गोल्डन है और बहुत ही यूनिक लुक दे रही है। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो इसकी पॉलिश भी बिल्कुल अच्छी ही है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैं मार्केट से परचेस कर लेती हूँ और कुछ जो है ना DIY में घर पर भी बनाना पसंद करती हूँ ताकि हमारी भी प्रैक्टिस जो है बनी रहे और थोड़े से चीज़ें हम मार्केट से ख़रीदें और थोड़ी सी घर पे बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से मिला जुला कॉम्बिनेशन। और ये छोटे से डब्बे जैसे कुछ ना कुछ हमें डाइनिंग टेबल पर चाहिए रहता है कुछ रखने के लिए, सौंफ, सुपारी या फिर मिश्री वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर थाली में सजा कर रख लिए हैं। रोज़ पेटल के बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं है। तो फाइनली आप देखिए कितना प्यारा लुक ये दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी डाइनिंग टेबल के लिए या फिर किसी भी कबर्ड वगैरह के ऊपर रखने के लिए इस तरह से डेकोर पीस घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से किसी न किसी एक्टिविटी में हमें बिजी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए हमेशा ही वीडियोस लाती रहूं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जैसे हम मौजे बहुत ही ऐसे फटाफट से रख लेते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं कि एक मौजा तो मिल गया लेकिन दूसरा नहीं मिल रहा। इस तरह से हम अगर सेट करके रख लेते हैं, 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो फटाफट से हमें ऑर्गेनाइज भी मिलती हैं चीज़ें और अपनी जगह पर भी मिल जाती हैं। आप ये देख पा रहे होंगे एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इस तरह से न रबड़ बांधने की ज़रूरत है न गठान बांधने की, और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं, फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें घर की सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान देना है। केवल ऐसा ही नहीं कि बाहर की जो चीज़ें हैं सिर्फ वही ऑर्गेनाइज हैं, किचन काउंटर टॉप अच्छा लग रहा है या डाइनिंग टेबल, नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सॉक्स रखे हैं, हैंकीज किस तरह से रखे हैं, हर चीज़ों में झलकता है कि हम हर चीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरह से मैंने अपने भी सॉक्स ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। इवन ये इतना इजी काम है कि बच्चे भी टीवी देखते देखते ये काम कर सकते हैं, चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो लाइफ, कितनी ही पढ़ाई वगैरह क्यों ना हो, लेकिन बच्चों में छोटी छोटी आदतें जो है ना शुरू से ही डाल लेनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं मंदिर बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसके जो गेट हैं वो अभी लगना बाकी है। इसके साथ ही बहुत एक कहानी हो गई थी, क्योंकि इसके जो गेट हैं उनका कलर जो है ना हमें फिर से जाकर करवाना पड़ा। जैसे कार वगैरह को पेंट होती है ना, हमें वहाँ ये ले जाने पड़े। मंदिर जब नया बन के आया है तो इस बार मेरा मन है बहुत अच्छे से डेकोरेट करने का, और इसका वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की टिप में से यदि कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास मेरे साथ शेयर करते रहें। और आज के वीडियो में मुझे बस यही मैसेज देना था कि जब भी हम फ्री रहते हैं ना तो हम किसी पर भी शुरू हो जाते हैं ताना कसौटी करना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सबसे अच्छी बात कि हम हमेशा अपने कामों में बिजी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर जुड़े रहिएगा कमेंट्स में भी। वीडियो में दिखाई गई सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।